नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय भिवानी। आज हम आप लोग को निद्रा के बारे में बताने वाले हैं, अर्थात स्लीप। स्लीप क्या करती है? रिस्टोर ऑफ बॉडी एंड माइंड। हमारे शरीर और मन को दोनों को क्या करती है? शांत करती है, ऊर्जा प्रदान करती है जब हम सोते हैं तो। यह प्रकृति का एक ऐसा बनाया हुआ वरदान है इंसानों के लिए कि अगर जो व्यक्ति इसका लाभ लेता है, नियमित सोता है, समय से सोता है, समय से उठता है, तो देखेंगे उसकी जीवन जो है लंबी होती है और निरोगी होती है। वो हमेशा खुश रहेगा। जीवन शैली के लिए निद्रा बहुत ही आवश्यक है। अगर व्यक्ति कुछ समय के लिए बीच में सोता है तो उससे उसके शरीर में जो ऊर्जा का क्षय हुआ है वह क्या होता है? रिस्टोर हो जाता है। वो ऊर्जा फिर से आ जाती है और व्यक्ति अपने आप को तरोताज़गी महसूस करने लगता है। इसके साथ ही साथ उसके शरीर में जो टूट फूट हुई है वो भी ठीक होता है। हृदय सामान्य काम करने लगता है और ऊर्जा का प्रवाह अच्छे से होता है। नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है और श्वसन क्रिया सामान्य अवस्था में आ जाती है। नींद में बहुत सारे बातें कही गई हैं, बहुत वैज्ञानिक अपने अपने मत दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि करवट सोना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं पीठ के बल सोना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पीठ के बल ज़्यादा समय सोते हैं तो आपके शरीर में अकड़न आ जाती है और देखेंगे सुबह उठने पे उसके शरीर में जकड़न जैसा लगता है। तो अगर हम नींद लेते हैं, कुछ समय सो लेते हैं, तो रेस्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होते हैं? ऊर्जा का फिर से संचार हो जाता है, अर्थात रिचार्ज हो जाती है। जैसे हमारी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? कुछ समय के लिए चार्ज करते हैं तो फिर से उसमें पूरी एनर्जी आ जाती है। उसी तरीके से शरीर को भी कुछ समय के लिए अगर हम रेस्ट देते हैं और वो व्यक्ति सो लेता है तो फिर से पूरी एनर्जी उसके शरीर में आ जाती है। व्यक्ति को किसी भी साइड में सो सकता है, पीठ के बगल कम सोना चाहिए। पीठ के बगल अगर कोई व्यक्ति सो लेता है तो सुबह देखेंगे उसके शरीर में अकड़न जैसी आ जाती हैं। और दाएं बाएं किसी भी साइड में वो सो सकता है। हर व्यक्ति रात में कम से कम 30 से 35 करवट लेता है, जिसमें उसको कुछ करवटें तो पता चलती है, कुछ करवटें उसको पता नहीं चलती है। तो इसलिए कोशिश करें कि बाएँ या दाएँ करवट ज़्यादा सोएं और अपने सर को थोड़ा सा आगे झुका के रखें और पैर को पीछे की तरफ फोल्ड करके रखें, तो इससे अच्छी नींद आती है और ये अच्छा पोस्चर है। और बात हम करते हैं कि नींद किस एज में कितना लेना चाहिए, तो अगर कोई नवजात बच्चा है तो उसको कम से कम 18 से 20 घंटे लेना चाहिए, नींद उसको लेना चाहिए। अगर कोई ग्रोइंग बच्चा, मतलब विकास उसका हो रहा है, अभी बढ़ रहा है, तो ऐसे बच्चों को 10 से 12 घंटा सोना चाहिए। और कोई वयस्क है, जवान है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है कि उसको 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, जो वयस्क हैं, यंग हैं। और जो बुज़ुर्ग हो गए हैं उनको 5 से 6 घंटा सोना चाहिए। अगर जो व्यक्ति प्रॉपर नींद नहीं लेता है तो उसको मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है, शरीर में हमेशा थकान लगता है, चिड़चिड़ापन देखेंगे उसको होगा। वह व्यक्ति छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाएगा, इसका मतलब वो प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, वो सो नहीं पा रहा है। और नींद की भी 3 अवस्थाएँ होती हैं। तो इसमें जैसे पहला होता है जागृत अवस्था, दूसरा निद्रावस्था, तीसरा तुरीयावस्था। जागृत अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति सोता तो है लेकिन उसको बाहर की एक्टिविटी का भी पता चलता रहता है, कोई हलचल हो रहा है तो। और तुरीयावस्था में क्या होता है? व्यक्ति सोता तो है लेकिन उस समय क्या होता है, उसको निद्रा में एकदम चला जाता है। आप जगाने पे भी बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा लेट जगता है। और स्वप्नावस्था में क्या होता है कि व्यक्ति सोता तो ज़रूर है लेकिन वो स्वप्न देखता है। और वो जागृत अवस्था और तुरीयावस्था के बीच में स्वप्नावस्था होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।